बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर वकास और आप देख रहे हैं विजन बाय डॉक्टर वकास। आजकल एक ड्रामा है जो बहुत पॉपुलर हो रहा है हमारे पाकिस्तान में, पामाल। अब इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि मैं एज ए डॉक्टर इस ड्रामे से क्या निकालना चाहता हूं। तो पामाल पे मैं थोड़ा सा मेडिकल तबसरा करना चाहता हूं, इसकी जो लास्ट एपिसोड आई है उसके बारे में। बहरहाल वो दिखाया गया है कि यंग कपल में जो मेल साहब हैं, उन्हें एडमिट किया जाता है एक हॉस्पिटल में ड्यू टू फीवर। बुखार की एक उनको फीवर होता है, फीवर की वजह से वो एडमिट होते हैं। एडमिट होने के बाद वो जो कुछ उसमें दिखाया गया है वो ट्रू डिपिक्शन ऑफ द मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तानी नेशन। वो साहब एडमिट होते हैं और वो परसिस्टेंटली ये कह रहे हैं कि ये मुझे अननेसेसरी टेस्ट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इंश्योरेंस के साथ मिली भगत है डॉक्टर्स की, और ये वो टेस्ट पे टेस्ट करी जा रहे हैं बुखार को जस्टिफाई करने के लिए। ख़ास तौर पर वो बहुत हैरान तब होते हैं कि जब उनको कहा जाता है कि आपका हमें सीटी स्कैन रिक्वायर्ड है। तो उनकी अहलिया दिखाई गई है जो कि एक समझदार खातून है, और वो समझती हैं कि डॉक्टर्स जो कुछ कर रहे हैं वो ज़ाहिर है पेशेंट की भलाई के लिए कर रहे होंगे। तो वो इंसिस्ट करती हैं कि नहीं, आप ये डॉक्टर्स जो कर रहे हैं वो अपनी जो ड्यूटी अदा कर रहे हैं आप उनको करने दीजिए। लेकिन वो साहब मुसलसल बेजारी का शिकार दिखाई देते हैं, और उनके जहन में यही है कि चूँकि ये इंश्योरेंस पे कवरेज था, तो हॉस्पिटल और लैब्स की मिली भगत की वजह से इंश्योरेंस कंपनी से ज़्यादा बिल बनवाने के लिए उनके टेस्ट किए जाते हैं। बहरहाल जब उनके टेस्ट मुकम्मल होते हैं, सीटी स्कैन की रिपोर्ट जब आती है तो वो देखते हैं कि उनको लीवर में एक ट्यूमर है, और लीवर कैंसर के बारे में हम मुतअद्दिद दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं। तो उनको लीवर कैंसर जो है वो डायग्नोज होता है अप टू 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर का ट्यूमर वो डायग्नोस हो जाता है, तो वो ज़ाहिर है कि उनके बड़े भाई जो हैं वो रिपोर्ट लेके एक और डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। यहाँ पर वो साहब जो उनके बड़े भाई का किरदार कर रहे हैं, मरीज़ के बड़े भाई का किरदार अदा कर रहे हैं, तो उनकी जो एक्टिंग है वो मुझे अच्छी लगी। मतलब ऑलमोस्ट उनका वही रवैया था जो उधर प्रैक्टिकल हमारे क्लिनिक में डॉक्टर्स मतलब पेशेंट्स के अटेंडेंट्स का हमारे साथ होता है। कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो डिनाइल फेज़ में चले जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मेरा भाई बिल्कुल फिट है, ये सब बुलशिट, ये डॉक्टर्स को पता नहीं चलता, इनमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है, किसकी रिपोर्ट किसको दे दी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें जब ये शुरू हुआ और मेडिकली तो मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया, फिर मैंने उसको सारे को देखा। तो ये सारी सूरत हाल के बाद फिर जब वो बताया जाता है उसको कि आपको एक लीवर ट्यूमर है। अब यहाँ पर आकर यहाँ तक तो सारी गुफ्तगू ऐसी थी जो हमारी कौम की अक्कासी करती है। लेकिन आखिर पर आकर वो जो डॉक्टर साहब थे, वो जो उस मिस्टर रज़ा नाम था उस कैरेक्टर का इन दैट ड्रामा, तो वो मिस्टर रज़ा को आके बताते हैं कि जनाब आपको तो लीवर ट्यूमर है। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जिस इंतहाई नॉन प्रोफेशनलिज्म का मुज़ाहरा किया, ऐसे नहीं बताया जा सकता। ये ठीक है कि आपने पेशेंट को ये बात बतानी होती है कि आपको क्या है, लेकिन इस तरह से एक यंग कपल को आके सीधा लठ मार देना और उनको एक झटके से बताना कि जी, मिसाल के तौर पर मुझे कोई कहे कि जी 2 माह बाद आप मर जाएंगे, और मेरी लाइफ में मैक्सिमम 2 माह रह गए हैं, और मेरी यंग वाइफ और मैं, मेरी बच्चियाँ, तो मैं खुद पे क्या फील करूँगा। तो यहाँ मुझे ये एहसास हुआ कि ये जो रवैया डॉक्टर साहबान का दिखाया गया, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड ऑब्जेक्शनेबल। डॉक्टर साहब को बिट बाय बिट इन्फॉर्मेशन जो प्रोफेशनल वे से बताना होता है। बहरहाल चूँकि एक ड्रामा था तो हम डॉक्टर साहब को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, लेकिन मुआशरे में यहाँ से जो पहलू निकलते हैं वो ये हैं। नंबर 1, डॉक्टर्स की एडवाइस पे चलें। अगर वो टेस्ट करते हैं आप कराते जाइए। आपको ये यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके फ़ायदे में बात जाएगी। नंबर 2, टेस्टों से आपने घबराना नहीं है। एक टेस्ट के बाद अगर अगला रिक्वायर्ड होता है तो ज़रूर करवाइए जब तक कि आपके मर्ज़ की मुकम्मल तशख़ीस हो ना जाए। नंबर 3, डॉक्टर साहबान को भी चाहिए कि जब आप पेशेंट की लाइफ और डेथ के बारे में गुफ्तगू करें तो बराए मेहरबानी इमोशनली पेशेंट के तमाम मेंटालिटी का ख्याल रखा करें। अल्लाह ताला हमें इन तमाम मुज़ी मर्ज़ों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको जो है वो राह रास्त पे रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें ये तौफ़ीक दे कि मैं एज़ ए डॉक्टर अपने पेशेंट्स का पूरा ख्याल रखूँ, और मेरे पेशेंट्स को अल्लाह तौफ़ीक दे कि वो मुझ पर एज़ ए डॉक्टर पूरा ट्रस्ट रखें। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा विजन बाय डॉक्टर।